नमस्कार। जॉस निधि देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। और स्ट्रेट टॉक में आज बात होगी संवेदनहीन राजनीति की। राजनीति में उलझकर दम तोड़ते उन गंभीर मुद्दों की बात, मणिपुर हिंसा को लेकर खांचों में बंटते लोग, राजनीतिक जवाबदेही से क्यों बचना इतना आसान हो जाता है, इसी पर आज बातचीत करने के लिए पैनल में मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आइए उनसे रूबरू करवाते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरे साथ आज पैनल में अशफाक अहमद जी जुड़े हुए हैं, यूपी लखनऊ से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशफाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट उमाकांत लखेड़ा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में उलझकर दम तोड़ते गंभीर मुद्दों की आज बात। उमाकांत जी, सबसे पहले मैं आपका इस पर टेक लेना चाहूंगी। हमने देखा कि फ्रॉम मणिपुर, राजस्थान टू बंगाल, अभी की सिचुएशन से पूरा देश मैं कहूं वाकिफ है। क्या हो रहा है इस वक्त राजनीति में, उससे भी वाकिफ है। संसद के बाहर, संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर क्या हो रहा है उससे भी सब वाकिफ हैं। विदेश मीडिया में इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है उससे भी सब वाकिफ हैं। मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, इस पर जो पॉलिटिकल वॉर इस वक्त चल रही है, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, बहुत दुर्भाग्य, सबसे पहले तो यह है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये इको हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा, सरकार इस हालात के लिए जिम्मेदार है। जो कुछ मणिपुर में हुआ है वो एक स्क्रिप्टेड मामला है। स्क्रिप्ट लिखी गई, उसकी एक फैसला आया मार्च में। उस फैसले के बाद आरक्षण का मामला आया, रिजर्वेशन के मामला आया मैती समुदाय को। और उस पर हाई कोर्ट का जो फैसला आया उस पर कोई प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट में वहाँ की सरकार ने नहीं दी। और उनको पता था कि ये बहुत बड़ा ऐसा मामला है कि जिसमें मैती और कुकी समुदाय के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन, तनाव पैदा हो सकता है। और अल्टीमेटली न केवल तनाव पैदा हुआ बल्कि करीब करीब 200 लोगों की मौत वायलेंस में होगी, सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई, रेप, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन वहाँ हो गए। और दूसरी बात यह है कि उसका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिकरण इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो मौलिक मुद्दा है जो वहाँ पर वायलेंस है, क्योंकि देखिए वहाँ राज्य में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। जवाबदेही बीजेपी की है, मणिपुर में भी बीजेपी की जवाबदेही है और सेंटर में भी बीजेपी की जवाबदेही है। तो जवाबदेही से बचने के लिए जो टैक्टिक्स अपनाई गई हैं, उन टैक्टिक्स में को अपनाने के लिए बीजेपी की जो बैकग्राउंड है उसमें वो बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। कि क्योंकि देखिए मणिपुर में जो जो झगड़ा है, जो विवाद है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। वहाँ मैती जो हिंदू समुदाय है और क्रिश्चियन समुदाय है, उनके बीच में झगड़ा है। अगर कोई दूसरा उत्तर प्रदेश होता तो वहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा पैदा किया जाता, नहीं हो रहा हो तो कर दिया जाता। तो अब वहाँ पर ये, अब वहाँ जो माइनॉरिटीज, कुकीज लोग हैं, माइनॉरिटीज, उनके खिलाफ जिस तरह की वायलेंस की गई है, हिंसा हुई है, उनकी लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं, नौजवान लड़कियों के साथ में, और लोगों को काटा गया, मारा गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। वहाँ एक मांग उठी कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी तरह नाकाम हुए हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर दी जाती है जिनमें मुख्यमंत्री को हटाने की मांग होती है, बीजेपी के एमएलए करते हैं। कोई ऐसा नहीं क्योंकि कांग्रेस के एमएलए, बीजेपी के एमएलए दिल्ली आते हैं, वो मिलते हैं, साहब ये मुख्यमंत्री को हटा दीजिए, इसकी वजह से ये सब बवाल पैदा हुआ है। तो फिर सूत्रों के हवाले से शाम को खबर पहुंचाई जाती है कि नहीं, सूत्रों ने बताया, सोर्सेस ने बताया उनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये जो चीजें हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह इसमें जिम्मेदार है। और ये जो राजनीतिकरण, ध्यान बटाना, जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान बटाना, क्योंकि ये इलेक्शन इश्यू है, इसका राजनीतिकरण करने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि महिलाओं के साथ कहीं पर भी किसी भी राज्य में अगर अत्याचार होता है, चाहे विदेश की धरती पर अत्याचार हो, अमेरिका में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, कहीं कुछ भी हो, तो कोई जरूर उसको तो
निंदा सबको करनी चाहिए, लेकिन यहाँ हालात ये है कि एक सरकार पूरी तरह डायवर्जन टैक्टिक्स में शामिल है, पूरी तरह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा में है, पूरी तरह उनका राजनीतिकरण, सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप डिस्कशंस नहीं होने चाहते, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करना चाहते, आप डिस्कशन से भागना चाहते हैं, और उसकी हालत, उसकी परिणति यह है कि पूरा ये जो सेशन, संसद का सेशन चल रहा है जिसमें डिस्कशंस होना था, उसमें सत्ता पक्ष के लोग भागीदार हैं कि हाउस ना चले, डिस्कशन ना चले। आज संसद के बाहर 2 मोर्चे थे, धरने पर बैठे हुए, गांधी जी की प्रतिमा के बाहर सत्ता पक्ष के लोग बैठ गए। ये बहुत बड़े गांधीयन हो गए जो वायलेंस के खिलाफ हो। अगर इनको कोई पूछे कि आप, गांधी जी तो वायलेंस के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ थे, तो आपने, आपके रहते हुए जो हिंसा मणिपुर में हो रही है, वो हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप उसका जवाब दे नहीं दे सकते। और अपोजिशन पार्टीज के जो सांसद हैं, अभी संजय सिंह ने मामला राज्यसभा में उठाया, जो आम आदमी पार्टी के एमपी हैं और बड़े मुखर एमपी हैं, बड़े मजबूती से, ताकत से अपनी बात रखते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया संसद के शेष सत्र के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के जो हथकंडे हैं, वो हथकंडे बहुत ही शर्मनाक हैं, और इससे देश में कोई अच्छा मैसेज, देश का जो विदेश में जो भारत की जो इमेज है, भारत की जो छवि है, वो इतनी खराब हो रही है कि आपको करोड़ों रुपए का, कई अरबों रुपए का भी आप ऐड खर्च करके भारत की छवि बनाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी किस तरह से माइनॉरिटीज जो कुकीज हैं, उनके खिलाफ किस तरह से ऑर्गेनाइज वायलेंस आप कर रहे हैं। और उसका क्या इफेक्ट है? मिजोरम में जो मैती समुदाय के जो लोग हैं, उन मैती समुदाय के लोगों को वहां के जो मिजो ट्राइबल्स हैं, उन्होंने भगा दिया, कह रहा यहाँ से आप जाइए फटाफट, क्योंकि अगर आप इस तरह से, आपकी पार्टी सरकार इस तरह से करेगी तो हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये बहुत इसका रिपरकशन मिजोरम या मणिपुर तक नहीं रहने वाले हैं। ये धीरे धीरे करके ये आग पूरे देश में किसी न किसी तरह से फैलेगी, और भारतीय जनता पार्टी और उसका जो मशीनरी तंत्र चाहता है कि ये ऐसा हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे लगता है उमाकांत जी की उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इन्हीं तमाम मुद्दों पर, ऐसे कई गंभीर मुद्दों पर जना लोग, मैं कहूं हर वर्ग अलग अलग खांचों में बंटते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी का फायदा कहीं ना कहीं ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अशफाक जी, आपने उमाकांत जी को सुना होगा, ये जो सेम सवाल मैंने उनसे किया था, इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, उमाकांत सर की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन 2-3 बातें मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा। एक तो ये कि हर राजनीतिक दल को अपने हिसाब से मुद्दे चुनने का अधिकार होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो मणिपुर घटना है और जो बाकी राज्यों का जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, देखिए राजनीतिक हिंसा जो है, खास तौर पर राजनीतिक हिंसा की अगर मैं बात करूं तो वो तमाम राज्यों में होती रही है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में जो महिलाओं की साड़ी तक खींची गई, उन्हें बेइज्जत किया गया, कई जगह जो है ऐसी फुटेज हमारे पास आई, हमने खबरें चलाई। और राज्यों में होती है, जातिगत लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन जो मणिपुर का मुद्दा है, ये थोड़ा इन जातिगत इलाकों से, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर किसी को जो है चोर समझ के पीटा जा रहा है, या दूसरी घटनाएं की जा रही हैं, या मॉब लिंचिंग की जा रही है, तो ये इसका असर इतना बड़ा नहीं होता जितना मणिपुर की घटना का हुआ है। यहां पर 2 बड़े समुदाय जो उस राज्य के निवासी हैं, वो आमने सामने हैं, और उसमें शिकार जो हो रही हैं वो महिलाएं हो रही हैं। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक की बात है। शायद इसलिए ये मुद्दा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी उठा। आपने देखा होगा कि दुनिया के जो है तमाम देशों की पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठ रहा है, इसलिए इस पर चर्चा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने संसद सत्र से पहले बयान दिया, बयान आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था, नहीं आया, करीब 76 दिन बाद उनका बयान आया। लेकिन देखिए, संसद जो है वो चर्चा की जगह है। ये अलग बात है कि किन जो है रूल्स के हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष का तो ये मुद्दा ही है कि विपक्ष ये चाहेगा कि ऐसे रूल पर चर्चा हो जिस पर विस्तृत चर्चा हो। सरकार ये चाहती है कि अल्पकालिक चर्चा हो, लेकिन जो घटना है
वो सिर्फ एक मणिपुर राज्य की घटना नहीं है, वो मणिपुर या दो कुकी और मतई समुदाय की घटना नहीं है, बल्कि इससे एक बड़ा मैसेज हम लोग के पास उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों वहां भी ये आ रहा है कि ये बड़ी घटना है। इस पर चर्चा अगर संसद में नहीं होगी, विधानसभा में नहीं होगी, तो फिर क्या आम लोग सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा करेंगे? देखिए, आप सोशल मीडिया पर अधिकार सबको है, बातचीत करने का अधिकार सबको है, लेकिन संसद पर विश्वास सबका है। ये इसलिए संसद पर चर्चा होनी चाहिए। और पॉलिटिकल लीडर अगर अपने हिसाब से मणिपुर की घटना को जो है मध्य प्रदेश की घटना से जोड़े, या छत्तीसगढ़ की घटना छोड़े, या राजस्थान की घटना जोड़े, या पश्चिम बंगाल की जैसा आपने जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि इन घटनाओं को जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सरकार, एक तो बड़ा मणिपुर में जो चल रहा है पिछले 80 दिनों से, वही बहुत गंभीर है। उसके बाद उसमें महिलाओं को जिस तरह से टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि चाहे वो राज्य सरकार हो, जैसा कि सर ने कहा, आई जो कहीं 3-4 मई की, और उसके बाद अब ये हमारे पास आई है। ऐसी न जाने और भी पता नहीं कितनी शायद घटनाएं आई होंगी जो शायद हमारे बीचों बीच अभी तक आई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देखें कि इस वायरल वीडियो के बाद स्थिति देखिए कैसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे रुकना है। संवेदनहीन राजनीति, संवेदनहीनता, क्यों इसकी बात आज हो रही है? आज कहीं ना कहीं जो उसकी एक बानगी है वो उमाकांत जी और कहीं अशफाक अहमद जी के विचारों में भी देखने को मिलती है। क्यों इस संवेदनहीनता की आज हम बात? हाल ही में बंगाल के मालदा में हुई घटना, उसके बाद मणिपुर की ये घटना, उसे संदर्भ में रखते हुए आज बात संवेदनहीन राजनीति की बात हम करें। दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी। अशफाक जी ने से पहले जब अपना बात रखी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया था कि मानसून सेशन के शुरू होने से पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए थे। हालांकि मणिपुर की इस घटना पर उन्होंने बात की, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से एक लंबे वक्त से वहां पर हिंसा हो रही है उस पर उनका कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया है। लेकिन देश के लोगों की ही वो शायद एक प्रतिक्रिया थी जिसने इस मामले पर एक कड़ी कार्रवाई कहें करने को मजबूर कर दिया, सरकार को मजबूर कर दिया, पुलिस अधिकारियों को मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, मणिपुर में हिंसा की भीषण दौर को शुरू हुए देखिए एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर कुछ कहते हुए नजर नहीं आते। एक संसद में अभी विपक्ष उसी को लेकर जो है वो मांग उठा रहा है। उमाकांत जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि देखिए, मैं बार बार यहाँ पे जनमानस की भी बात कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया की भी हम बात कर रहे हैं कि इस मामले पर सबके अपने अपने एक मत है, सभी अलग अलग खांचों में जो है वो बटे हुए हैं, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई अपना तर्क वितर्क जो है वो हम देख रहे हैं। जनमानस की जो प्रतिक्रिया होती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफी मायने रखती है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो देश के गंभीर मुद्दे हैं उसमें भी अब लोग बंटते हुए नजर आते हैं और इसी का फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दल के नेता हैं वो भी उठा रहे हैं? मणिपुर की इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है? देखिए, देश में जो कुछ भी होता है, जो इश्यूज जो होते हैं, मुद्दे जो होते हैं, जनता के मुद्दे डेमोक्रेसी में, वो जनता के मुद्दे डेमोक्रेसी में डोमिनेट रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए, ये काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ऑफ द डे पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि अगर कोई मुद्दे हैं, अगर देश में महंगाई है या देश में अनार्की है या देश में हिंसा है या सांप्रदायिक हिंसा हो रही है या धर्म के नाम पर लोगों को मारा काटा जा रहा है या जाति के नाम पर मारा काटा जा रहा है या पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं या किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये सारी जो घटनाएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के जो सवाल हैं, सोशल इश्यूज, इसके जो निदान है वो सत्ता पक्ष के और सरकार के हाथ में होते हैं। और जो पूरी जो जनता होती है, पूरी विपक्ष होता है, वो एक तरह से लोकतंत्र में तो जो सरकार आपने वोट दिया है जिसको, उसकी तरफ देखती है। आपने, पूरे देश ने, पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, उत्तर भारत के लोगों ने और पूरे देश और विदेश की जनता ने किसानों को आंदोलन देखा, जिसमें 750 के करीब किसान पूरे एक साल के आंदोलन में, 13 महीने के आंदोलन में मारे गए। बीमारी से, कोविड से, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, तमाम तरह की चीजों से मारे गए। एक शब्द आज तक एक शब्द माफी का, उस पर दुख प्रकट करने का नहीं निकला प्रधानमंत्री के मुंह से जी। आप विदेश में जाकर के कुछ भी बोलते हैं, आज आपने एक ही शब्द निकला प्रधानमंत्री जी के मुंह से कि जिस पर पूरे देश में लोग हंसे हैं, और मीडिया भी हंसा है,
कार्टून भी बने हैं कि हमसे कोई हम समझ नहीं पाए, हमसे भी कोई गलती हो सकता है हो गई हो। ये नहीं कि गलती हुई हमसे, आपने तीन जो अध्यादेश थे जो उसको विड्रॉ किया और कहा कि हम समझ नहीं पाए। 1.5 साल 13 महीने लग गए आपको समझने में। आपको पता नहीं है, आपके पास तंत्र नहीं है, सूचना नहीं है आपके पास। आपके इस पंजाब के जो बीजेपी के समर्थक सपोर्टर किसान है हरियाणा में, आपको नहीं पता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके जो तंत्र है, जब वहां के लोगों ने कह दिया कि हम आपके किसानों को गांव में आपकी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा डंडा गांव में घुसने नहीं देंगे। उसके बाद उसके 1 महीने 10 दिन बाद इन्होंने वो तीनों कानून को विड्रॉ किया, रोक दिया। नोटबंदी में आज तक नोटबंदी में संवेदनहीनता की बात करी, सरकार की संवेदनहीनता की बात कर रहा हूँ। आपने देश में कोविड के नाम, आप देश में 2008 नवंबर 2016 को नोटबंदी की। आज तक भारतीय जनता पार्टी उस नोटबंदी पर साइलेंट बैठी हुई है। क्यों कि नोटबंदी से पूरी जो इंडियन इकोनॉमी है वो सीवर लाइन में गर्त में चली गई है। अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें इकोनॉमी का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट हमारा रसातल में चला गया है। हमारा जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है दोनों का आप देख लीजिए, क्योंकि हमारी जो MSME है, हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनका भट्टा बैठ गया। और तीसरी बात यह है कि आपने कोविड के दौरान, आपकी संवेदनहीनता की और मिसाल है कि कोविड के दौरान आपने 22 तारीख 23 तारीख मार्च को देश में लॉकडाउन लगा दिया। आपने नहीं देखा कि पंजाब के जो किसान, पंजाब की फैक्ट्री में, जालंधर की फैक्ट्री में, या राजस्थान में, या गुजरात में, चेन्नई में, केरल के जो किसान, जो मजदूर हैं, वो पैदल बिहार और पूर्वोत्तर और यूपी और यहाँ से पैदल आए। तो आपके अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज होती तो आप ट्रेनें चलाते, स्पेशल ट्रेनें चलाते। और इतने लोग मारे गए दुर्घटना में, जितने लोग कोविड से मारे गए उसका कोई हिसाब नहीं है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में तो लाशें बहा दी गई है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप, हाँ ये बिल्कुल वही अशफाक जी जो अभी उमाकांत जी ने कहा है। देखिए, गंभीर मुद्दा हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर कहीं राज्य की सरकार, उसकी तो जिम्मेदारी देखिए यही बनती है ना कि जनता जो सवाल उठाए, देश में जो भी गंभीर मसले हैं उन सवालों का जवाब दे, उन सवालों का, उन समस्याओं का जो है वो निवारण करे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। पिक्चर कोई और ही हमें नजर आती है संसद के अंदर, संसद के बाहर के प्लकार्ड्स लिए बस ये राजनीतिक दल हुल्लड़बाजी या फिर कहें अपने अपने नारों के साथ दिखते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जवाबदेही उनकी बनती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए, उनसे जो सवाल किए जा रहे हैं उनका जवाब दे। लेकिन यहाँ पर तो सत्ता पक्ष ही विपक्ष के सवालों का जवाब देती नजर आती है। शाम होते ही इनकी अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, ये तो आपने जो सवाल उठाया, ये बहुत, इसका जो जवाब है बहुत बड़े पैमाने पर है। चीजों को अगर आप कैलकुलेट करें तो 2 सिस्टम होते थे कैलकुलेट करने के। एक मीडिया होता था और एक जो सोशल एक्टिविस्ट होते थे वो कैलकुलेट करते थे सरकार और विपक्ष की चीजों को, कानून। मीडिया के हालात पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, आप भी वाकिफ है, लकड़ेला सर की वाकिफ है कि मीडिया किस तरह से अब एकदम जो है डाइवर्सिफाइड हो चुका है। अपने मुद्दों की जगह वो जो है एक जो है पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर अपनी चीजों को वो जो है अपने फायदे के लिए कर रहा है। मैं एक छोटा सा इसमें एक एग्जांपल ये देता हूं कि जो घटना मणिपुर की सामने आई, उसमें मुख्यमंत्री का एक बयान मैं पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि अभी नेट चालू हुआ है, इस तरह की 50 घटनाएं सामने आई। तो मुख्यमंत्री जो तो ये घटनाएं या इस तरह की वारदात अच्छी तरीके से पता थी, उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई वहां पे नहीं हो रही थी। अब आप बात को समझिए, किसी मुद्दे का होना ये रोका नहीं जा सकता, इस पर एक बार बहस हो सकती है, लेकिन होने के बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी अलामत होती है किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की। क्या मणिपुर की घटना पर कोई बड़ी जांच एजेंसी को इन्वॉल्व किया गया? क्या एसआईटी बनाई गई या उसी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है जिस पर कुकी समुदाय के लोगों का या खुद जो जिसके साथ ये घटना हुई, ये दुर्घटना हुई, उसने जो है इल्जाम लगाया? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब सवाल यह कि विश्वास नहीं रह गया है। दूसरी बात यह है कि
हम जो है जो एक अगर सोशल मीडिया की बात करें या पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, अब जो एक जो है जो राजनीतिक दल जो है वो एक हवा बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इस इन्फ्लुएंस को जो पैदा हो रहा है उसको अपनी तरफ कर ले। अपनी तरफ करें। जो आरोपी है उसको सजा मिले ना मिले उससे उनका कोई मतलब नहीं है, और जो जिसके साथ ये घटना हुई है हो सकता है कि कल हम भी भूल जाएं, आप भी भूल जाएं, लेकिन इतना तय मान लीजिए कि ये जो चीजें हो रही हैं ये भारत के भविष्य के लिए बहुत बेहतर नहीं है, और खासतौर पर जो हमारा युवा है उस जो असर हो रहा है, जो वो संवेदनहीन बनता जा रहा है, जो उसकी संवेदनहीनता, जो टिप्पणियां मैं पढ़ते हुए देखता हूं कि जब मणिपुर की घटना होती है तो उसकी टिप्पणी मैं देखता हूं, और जब बंगाल की घटना होती है उस पर जो युवा टिप्पणी करता है वो मेरे लिए बड़े सदमे की बात होती है, वो मेरे लिए बड़े अफसोस की बात होती है कि क्या हम ऐसी पैदावार को आगे कर रहे हैं जो शक्लें देखकर, जो जाति देख के, जो धर्म देख के, जो क्षेत्र देख के अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है कि लखेड़ा सर भी इससे सहमत होंगे। ये जो भविष्य हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं या संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला आगे आने वाले चंद सालों में जरूर पैदा होगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। जी। बहुत ये एक बिटर ट्रुथ ही है। जो हो रहा है हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरा मीडिया जगत देख रहा है, विदेशी मीडिया जगत भी देख रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स भी इन घटनाओं को देख रहे हैं। जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्यों राजनीतिक फायदे को साधना अब हर राजनीतिक दलों के लिए इतना आसान क्यों हो गया है? क्या है इसके पीछे के कारण? कौन है रिस्पॉन्सिबल? उमाकांत जी, स्ट्रेट टॉक का ये सीधा सा एक स्ट्रेट सवाल है कि आज हम कहें उन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से उनकी हम बात कर रहे हैं। आपने थोड़ा सा एक फ्लैशबैक कहें उसकी भी पूरी पिक्चर जो है वो दिखा दी। जो हो रहा है हमने उसकी बात की है, इशफाक जी ने भी की है, आपने भी की है, लेकिन मैं अब समझना चाहती हूँ कि जब बात आती है पॉलिटिकल लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी की, सरकार की अकाउंटेबिलिटी की, उनकी जवाबदेही की, ये जवाबदेही इतनी मुश्किल क्यों हो गई है अब? देखिए, क्यों जवाबदेही नहीं हो रही है? जी, अनम्यूट कर दीजिएगा सर। हाँ हेलो, जी, जी, ओके, जी जी। जवाबदेही इसलिए नहीं हो रही है कि जो राजनीतिक पार्टी है और वो राजनीतिक पार्टियों का जो बेसिक फंडा होता है, बेसिक जो उनका एम होता है, वो जनता की सेवा करना होता है। राजनीति भारत में जो राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि भारत में जो राजनीतिक पार्टी है, खासतौर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक नया रूल बना दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब देश में सत्ता हासिल करना होता है, और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब उसको इलेक्शन मशीनरी है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन मशीनरी, चुनाव कैसे जीता जाए, वो पॉलिटिकल पार्टी का एक मकसद इन्होंने बना दिया है जब से ये पावर में आए हैं। और अगर आप नहीं जीते हैं तो उसको पैसे के बल पर, धन के बल पर, किसी तरह एन केन प्रकार, जिसको संस्कृत में बोलते हैं, किसी भी तरह बाय हुक एंड बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद से अगर आप चुनाव हार गए हैं तो उस हारी हुई सरकार को जीत में कैसे तब्दील करना है, उसके लिए पहले कर्नाटक का आपने एग्जाम्पल पूरे देश और दुनिया ने देखा कि वहाँ एक चुनी हुई सरकार को गिराया आप लोगों ने, फिर वहाँ पावर बनाई, सरकार बनाई, एमएलए खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, वो सरकार गई, उसका जो तमाशा अभी 3 महीने पहले हुआ पूरी देश दुनिया ने देख लिया। महाराष्ट्र में आपने सरकार बनाई, सरकार आप हार गए, आप वहाँ फिर आपने जोड़ तोड़ किया, जोड़ तोड़ करके दूसरे को डेमोक्रेसी जो हारी हुई थी वो जीत गई, और जो जीती हुई थी वो हार गई। जी। यही आपने मध्य प्रदेश में किया, वहां जहां से आप 20-22 साल से पावर में है, वहां आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराया, एमएलए की खरीद फरोख्त की, उनको हेलीकॉप्टर जहाज से ले गए, कहाँ टिकाया, ये पूरे देश ने तमाशा देखा। तो सवाल जो ये है कि आपका हो क्या रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है या सरकार होती है वो जुडिशरी का स्पेस ले रही है। सपोज करो उत्तर प्रदेश में जो क्रिमिनल्स है या किसी दूसरे राज्य में कोई क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल को न्यायपालिका के थ्रू, न्यायपालिका के जरिए न्याय दिलाने के बजाय उनके घरों में सुबह सुबह बुलडोजर पहुंच जाता।
अगर उसको उसको कोर्ट ने, किसी क्रिमिनल को कोर्ट ने सजा दी, अगले दिन उसका इनकाउंटर हो जाता है। हाँ। सरकारी संरक्षण में, सरकारी जो उससे जी। वो जुडिशियल कस्टडी में है, जेल से लाया जा रहा है, उसको किल कर दिया, सारी दुनिया जानती है। अब तो उनकी कंडोलेंस भी हो गई लोकसभा में, क्योंकि वो माननीय सांसद थे अतीक अहमद। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपने न्यायपालिका का जो काम है, जुडिशरी का काम है, अगर सरकार ने और पुलिस ने खुद संभाल लिया, तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होगा, देश का बहुत बड़ा बजट बचेगा इसमें कि सारे उमाकांत सर, कोर्ट। मैं माफ कीजिएगा, जी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। मैं यहाँ पर क्योंकि देखिए, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत से लेके अब तक ना, मैंने आम लोगों की भी बात की है, मैंने मीडिया की भी बात की है, कुछ मीडिया की भी बात की है, कुछ चैनल्स की बात की है। देखिए, कोई भी मुद्दा हो, ये जो हमारे राजनीतिक दल हैं, ये हर मुद्दे को नफा नुकसान के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद ये अपनी राजनीति करते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर मैं आम लोगों की करती हूँ, जब मैं यहाँ पर पत्रकारों की भी करती हूँ, उसमें भी ऐसा विभाजन आज जो हम देख रहे हैं, जिसकी बात अशफाक जी ने भी की है, जब हम ऐसा विभाजन देखें, ऐसा विभाजन हो जाए, तो फिर इससे एक लोकतंत्र देश में हर मुद्दे से राजनीतिक फायदे को साधना राजनीतिक दलों के लिए, क्या आपको लगता है कि आसान हो जाता है? क्या ये काम करता है ये आम लोग और ये पत्रकार, तमाम मीडिया चैनल्स? देखिए देखिए, मीडिया जो कुछ हरकत आज कर रहा है, जिस तरह से एंटी एंटी सोशल एक्टिविटी में लगा हुआ है और सत्ता पक्ष की चापलूसी कर रहा है, उसको मैं जर्नलिज्म नहीं मानता हूँ। बिल्कुल वो जर्नलिज्म नहीं, वो सत्ता पक्ष का ढोल पिटना है, सत्ता पक्ष के लिए ढोल पिटना है। ज़्यादातर टेलीविज़न चैनल भारत में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भारत में, ये पूरी तरह बिक चुका है। मेरे घर में, मैं टेलीविज़न में भी आता हूँ कभी-कभी, एंड मैं प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट रहा हूँ। मेरे घर में कनेक्शन है टीवी का, लेकिन मेरे घर में कोई टीवी नहीं चलता। मुझे लग रहा है 2-3 साल हो गए, टीवी अच्छा। ऑन ही नहीं होता मेरे घर में। तो ये है कि इसलिए ऑन नहीं होता कि भारत में अगर कोई क्रेडिबिलिटी अगर खराब हो गई है, टेलीविजन चैनल की खराब होती है, या कोई गलत आदमी है, अब वो गलत आदमी है आपको पता है, तो लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस देश में जो टेलीविजन मीडिया है, वो इस देश का, इस डेमोक्रेसी का, हमारे संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और लोग, अच्छा हुआ कि लोगों ने देखना बंद कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना लोग टीवी देखना बंद कर देंगे, मैं आपके टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिबेट आप कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो टेलीविजन चैनल सरकार का ढोल पीट रहे हैं, उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया है। कई टेलीविजन चैनल बने सिर्फ इस कारण कि उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। मेरा ये कहना है आपकी बात में कि जो पत्रकार हैं, जो जो लोग हैं, पत्रकार अगर किसी मुद्दे को उठाते हैं, तो बेसिकली वो सरकार के हाथ मजबूत करते हैं। ये जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, इस सरकार के तमाम योजनाओं के बारे में अगर कोई टेलीविजन चैनल या निष्पक्ष पत्रकार खोजपूर्ण रिपोर्ट लिखता है, और ये लिखता है कि ये रिपोर्ट, ये योजना, ये प्लान, सरकार की प्लानिंग ग्रास रूट लेवल पर भ्रष्टाचार के जेब में चली गई है, भ्रष्टाचार के गर्त में चली गई है, तो वो तो सरकार की मदद कर रहा है। वो सरकार को बता रहा है ग्रास रूट लेवल से फैक्ट एंड फिगर दे करके कि ये जो आपने मनरेगा चलाई या XYZ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चलाया, इसमें निचले लेवल पर ये भ्रष्टाचार है। वो कह रहा है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई उसके बारे में कुछ भी ऐसी चीज हो जो, तो मैं मीडिया का क्या हुआ कि मीडिया सरकार के पक्ष में जाके खड़ा हो गया और समाज का दुश्मन बन गया, समाज का दुश्मन, और सत्ता के साथ उसका पार्टनर हो गया। कोई भी मीडिया जब सत्ता के साथ उसका पार्टनर हो जाएगा, साझेदार हो जाएगा, तो वो उसको मीडिया में नहीं कह सकता। मैं कम से कम उनको, ऐसे पत्रकारों को भी मैं पत्रकार नहीं कहता हूँ, जो सत्ता के साथ खड़े हो जाएं और सत्ता के पक्ष में तर्क गढ़ें। आपने देखा होगा मणिपुर को लेकर के, मैंने सुना है, मैंने टीवी तो नहीं देखता हूँ, सुना है कि कुछ टीवी चैनल ये 3-4 दिन से चला रहे हैं कि मणिपुर में भी ये हुआ है, राजस्थान की घटना, एमएलए ने त्याग पत्र दे दिया, उसको निकाल दिया, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। सवाल ये है कि अगर ठीक है बाकी राज्यों में हुआ, तो आपके राज्य में जो इतना बड़ा नरसंहार हो गया, आपके राज्य में आपको ये कहना चाहिए कि राजस्थान में आप क्या कुछ नहीं हुआ जी। आपको तो ये कहना चाहिए कि हमारे राज्य में कुछ नहीं हुआ, देखिए वहां हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप कवर अप करने के लिए, और क्योंकि आप मीडिया का इस्तेमाल तो आपको करना है ना, आपको कुछ भी, आपने जो ढिंडोरा पीटना है, जो आपने
लोगों में जहर फैलाना है, उसके तो मीडिया को तंत्र तो इस्तेमाल करेंगे आप, मजबूरी है आपका मीडिया का तंत्र। और मीडिया, क्योंकि मीडिया को आपने कंट्रोल कर दिया है, मीडिया आपकी मुट्ठी में है। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि मीडिया के कई लोगों को अगर उनके यहाँ कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसके मालिक को फोन जाता है कि इस आदमी को हटा दो, इसको नौकरी से निकाल दो। अभी एक टीवी चैनल है, यही वजह है, अभी 4 दिन पहले यही वजह है कि सर ये जिस तरीके से ये पक्ष विपक्ष के आधार पर हम सब बढ़ चुके हैं ना, देश का हर वर्ग। जी जी जी। और अगर वो मीडिया आपके कंट्रोल में, एनडीटीवी का जो तमाशा पूरे देश दुनिया ने देखा थे, आप अगर कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, 3-4 लोग एंकर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको खरीद लो आप पैसा देकर। तो ये पूरा तंत्र जो है इस तरह से हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में। बहुत सर, आज इस डिस्कशन के माध्यम से संवेदनहीन राजनीति पर जो कुछ भी आज हमने बात की है, डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की परिस्थिति का सामना हम जो है हमें करना पड़ रहा है, इस देश को करना पड़ रहा है। और ये जो परिस्थिति है उसकी कहीं उसका निवारण होगा किस तरीके से, वो अभी भी मेरे ख्याल से एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन अनडाउटेडली ये जो डिस्कशन है उमाकांत सर आपके साथ, अशफाक जी आपके साथ, बहुत ही दिलचस्प रही। और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक अहमद जी। आपके विचारों को सुना हमने और दोनों के विचारों को हमारे व्यूअर्स ने भी सुना है। लेकिन अंत में मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए, आज पक्ष और विपक्ष दोनों की बात हमारे जो पैनल में खास मेहमान थे दोनों ने की है, आम जनता की बात भी की है, मीडिया की बात भी की। हम कहेंगे कि आज पक्ष विपक्ष के आधार पर सब लोग बटे हुए नजर आते हैं, तब तो ये जो परिस्थिति है ना ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, मैं कहूंगी उतनी ही ज्यादा संवेदनहीन भी हो जाती है। इसलिए राजनीतिक दलों की जो एक कहें उनकी अकाउंटेबिलिटी है उसे तय कर पाना ये इसलिए और ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। आपके विचार क्या हैं हमें जरूर मेल कीजिएगा, info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आप हमें लिख सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ फिलहाल दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।